हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 5 ऐसे खास साइन एंड सिम्टम्स पर बात करेंगे जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं या नहीं। प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है महिला के अंदर एग रिलीज होना, और तकरीबन 5% महिलाओं में बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी की वजह से एग का ना बनना है, अंडे का रिलीज ना होना है। अगर आपकी ओवरी से एग नहीं निकलता तकरीबन साइकिल के मिड में, तो ऐसे साइकिल को हम एन ओवुलेटरी साइकिल कहते हैं। आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कंफर्म है कि आपके अंदर हर महीने अंडा बनता है या नहीं? क्या अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट करवाए बगैर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ओवरीज अंडे बना रही है? तो आज की वीडियो में 5 ऐसे खास साइन एंड सिम्टम्स पर बात करेंगे जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके अंदर अंडे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहले तो जान लें कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या इसका कन्फर्म ये मतलब है कि आपको ओवुलेशन भी हो रही है, अंडे भी आपके अंदर बन रहे हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टेक्निकली हम ऐसे ही समझते हैं कि जब आपके अंदर एग रिलीज होता है और वो एग हस्बैंड के स्पर्म के साथ ना मिल सके तो फिर आपके यूट्रस को सिग्नल मिल जाता है और यूट्रस की लाइनिंग है वो श्रेड होना शुरू हो जाते हैं और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग तो होती है लेकिन एग्स आपके अंदर नहीं बनते। इसको हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग या फिर एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग कहते हैं। तो वो कौन से ऐसे 5 संकेत हैं जिनसे आपको पता चल सकेगा कि आपके अंदर एग्स बन रहे हैं या फिर नहीं? इनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है इरेगुलर पीरियड्स। पीरियड्स का ड्यूरेशन ज़्यादातर महिलाओं में ऑन एन एवरेज 28 दिन का होता है। हर 28 दिन के बाद महिलाओं को साइकिल आता है। 2 या 3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसको हम नॉर्मल ही कहते हैं। कुछ महिलाओं में साइकिल शॉर्ट होता है और कुछ में लॉन्ग होता है। कम से कम 21 डेज का साइकिल हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज का साइकिल हो सकता है। इसमें भी 2 से 3 दिन ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स 2 या 3 दिन से ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, हर महीने 7 दिन या फिर 8 दिन या फिर 10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये इरेगुलर पीरियड्स हैं। या आपको 21 दिन से पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं 17, 18, 19 डेज के बाद, या फिर आपको साइकिल देर से आता है इवन कि 35 डेज के बाद, 37, 38 या फिर 40 डेज के बाद आपको साइकिल आता है, तो ये इरेगुलर पीरियड्स का संकेत है। और इरेगुलर पीरियड्स अगर आपको है, इसका मतलब आपका साइकिल एन ओवुलेटरी हो सकता है, यानी कि एग्स नहीं बन रहे। अब दूसरा जो संकेत है एन ओवुलेटरी साइकिल का, वो है पीरियड्स के दौरान अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि आपको ब्लीडिंग कितनी होती है। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है तब भी ठीक नहीं है, और अगर बहुत लाइट होती है तब भी ठीक नहीं है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पीरियड्स हैवी है या फिर लाइट है? तो ऑन एन एवरेज अगर आपको आपके पीरियड्स के दिनों में, जितने दिनों में आपको पीरियड्स रहते हैं, 4 दिन 5 दिन, आपका टोटल ब्लड लॉस जो है वो 80 ml से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 16 चम्मच से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो जाती है इन 4-5 दिनों में, तो आपके पीरियड्स हैवी पीरियड्स में शामिल होंगे। और अगर आपको पीरियड्स के 4-5 दिनों के अंदर ब्लीडिंग 20 ml से भी कम होती है, टोटल 4 चम्मच से भी कम होती है, तो ये लाइट साइकिल में शामिल होगा। या फिर अगर आपको पीरियड्स 7 दिन से भी ज़्यादा कंटिन्यू रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एन ओवुलेटरी का संकेत देती है। अब नंबर 3 पर, अगर आपको एक या एक से ज़्यादा पीरियड्स मिस हो गए हैं, ब्लीडिंग भी नहीं हुई और प्रेगनेंसी भी नहीं हुई, तो ये भी एन ओवुलेटरी साइकिल का संकेत है। अब नंबर 4 पे, ओवुलेशन के पीरियड में, ओवुलेशन के वो दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर हर महिला में जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अगर ये चेंजेस आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में नहीं आते तो इसका मतलब कि एग्स आपके अंदर नहीं बन रहे। और ये चेंजेस क्या होते हैं और कब आते हैं? ऑलमोस्ट आपके साइकिल के मिड में 13, 14, 15 पे आपको अपना वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा महसूस होगा। वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा स्टिकी होगा, स्लिपरी होगा और एग वाइट जैसा होगा। और अगर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में ये चेंजेस नहीं आती तो मे बी आपके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रही। और नंबर 5 पर जो संकेत है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर बदलाव ना आना। ओवुलेशन अगर जिन महिलाओं के अंदर हो रही होती है वो अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर जब नोट करती है ओवुलेशन के दिनों में, तो उनका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर हम इसको कहते हैं कि सुबह उठते ही आप बिना कोई एक्टिविटी किए अपने बेड से उतरने से पहले नोट करना होता है, उसको बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। ओवुलेशन के दिनों में अगर आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपके अंदर एग्स नहीं बन रहे। तो इस
इस टाइप के संकेत हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपके अंदर आ रहे हैं और आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि अपने कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवा के ये जाना जा सके कि आपके अंदर ओवुलेशन अगर नहीं हो रही तो उसकी वजह क्या है। क्या एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब है, या कोई और वजह है। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ताकि आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।